हेलो साथियों, कैसे हैं? रोज की तरह आ गए हैं फिर से एक बार टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरएस अग्रवाल के मिश्र समानुपात का पाठ 5वां, जो कि प्रश्न संख्या 41 से लेकर 50 तक का सॉल्यूशन मिलेंगे। इस चैनल पर आरएस अग्रवाल के सभी चैप्टरों के सभी प्रश्नों का हल एक एक करके पार्ट बाय पार्ट मिलेंगे। इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटे का बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करेंगे, तभी सभी वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो बिना कुछ विलंब करते हुए चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है 60 व्यक्ति कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था, उन्होंने 30 दिन तक मिलकर कार्य किया। 60 व्यक्ति था जिसमें कि जो है 32 दिन तक कार्य मिलकर किया तथा कार्य का 2/3 टोटल काम था 3, जिसमें कि 2 काम समाप्त हो गया। शेष कार्य कितना बचा? 1, तो हम लिखेंगे 1। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 62 दिन का टीका लिया था जिसमें कि 32 दिन तक काम हो चुका है। शेष काम कितना दिन में काम होगा? 30 दिन, इसीलिए लिखेंगे 30 दिन। 30 दूनी 60 हो जाएगा, आपका 2 कैंसिल, आपका सही आंसर निकल के आ जाता है। उसके बाद 32, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा 42 नंबर। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। टोटल काम 40 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति आरंभ में लगाया और 35 दिन तक कार्य हुआ। शेष कितना बच गया? 5 दिन। उसके बाद बोलता है 100 व्यक्ति और लगाए। पहले था 100, फिर आ गया 100, तो हो गया टोटल 200। टोटल 200 हो गया। उसके बाद समय पर कार्य समाप्त पूर्ण कर दिया। यदि अतिरिक्त व्यक्ति कार्य नहीं किया समय पर, यानी 5 दिन में काम समाप्त कर दिया। उसके बाद बोलता है यदि अतिरिक्त व्यक्ति नहीं करता, यदि अतिरिक्त व्यक्ति नहीं आता तो कितना आदमी काम करता? 100 आदमी। कितने दिन में काम खत्म होते? 1 दिन में। 0 आपका आ जाएगा कैंसिल, आपका निकल के आ गया 10 दिन। 10 दिन काम और लगता, 35 दिन पहले लगाता, 45 दिन। इसका मतलब है कि अतिरिक्त समय कितना लगना था? 5 दिन, लेकिन लगा 10 दिन। अतिरिक्त समय 5 दिन। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 43 नंबर। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। 38 दिन में टोटल काम करने का ठेका लिया। उसके बाद बोलता है तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए। उसके बाद बोलता है 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए तथा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर दिया। 25 दिन तक तो कार्य किया 30 व्यक्ति मिलकर। 25 व्यक्ति 30 दिन मिलकर काम किया। उसके बाद 5 व्यक्ति आ गया। 5 व्यक्ति तो कितना हो गया? 35। नियत समय से 1 दिन पहले, 25 दिन पहले काम हुआ था। 38 दिन में टोटल लिया था। शेष कितना दिन काम बच गया? 35 10 25 10 35। उसके बाद 3 38 13 दिन हो गया, लेकिन 1 दिन पहले यानी 12 दिन में ही समाप्त कर दिया। उसके बोलता है कि अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद समाप्त कर लेता? नियत समय से यदि 30 व्यक्ति इकट्ठा कितना समय लगता? 1 समय लेता। आपका यहाँ निकल के आ जाएगा 5 6 30। उसके बाद 5 7 35, 6 दूनी 12। आपका निकल के आ गया 7 दूनी 14। 14 दिन में समाप्त होता, लेकिन 13 दिन में ही समाप्त करने का था, तो आपका 1 दिन ज्यादा लग गया, इसीलिए अतिरिक्त समय।
लिखेंगे हम अतिरिक्त समय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1 दिन। यही बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है 44 नंबर। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन, तो हम लिखेंगे 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची को 8 दिन में तैयार कर सकता है, तो लिखेंगे हम 8 दिन। उसके आगे बता रहा है इस कार्य को 4 दिन में पूरा करना है। इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति अतिरिक्त, पहले था 5 व्यक्ति, 2 व्यक्ति अतिरिक्त यानी 7 व्यक्ति, और सम्मिलित कर लिया जाए तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, लिखेंगे हम 1 घंटे प्रतिदिन। 7 हो जाएगा कैंसिल, 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा। आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 5 दूनी 10 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 45 नंबर। 4 आदमी तथा 6 महिला मिलकर, 4 आदमी दिया हुआ आदमी को एम लिखेंगे, उसके बाद 6 औरत को हम डब्ल्यू लिखेंगे। इसीलिए रिलेशन दिया हुआ इस कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो लिखेंगे 8। उसके आगे बता रहा है कि 3 आदमी, जबकि 3 आदमी, तो लिखेंगे हम 3 आदमी को एम लिखेंगे। उसके बाद 7 महिलाएं यानी 7 औरत मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, लिखेंगे 10 दिन। उसके बाद हम काटेंगे इसको 2 चौक 8, 2 पंचे 10। आपका रिलेशन आ जाएगा 4 चौक 16 पंच या 15, यानी 16 में 15 माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 6 चौक 24, 7 पच्चे 35, अंतर कितना हो गया 11 औरत। इसका मतलब 1 मैन बराबर 11 औरत। उसके बाद पूछता है कि 10 महिला इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। 10 औरत से काम करवा रहा है, इसलिए लिखेंगे x बराबर 11। 4 मैन दिया हुआ है, किसी एक में रिलेशन बैठा देंगे, चाहे 1 मैन बराबर 11 औरत, तो 4 मैन बराबर 11 चौक 44, 6 50 औरत, लिखेंगे हम 50 औरत। कितना दिन में हो जाएगा 8 दिन में, लिखेंगे हम 8 दिन। 0 0 आपका कैंसिल, ओमेन ओमेन आपका कैंसिल। आपका सही आंसर निकाल के आ जाएगा 8 पंचे 40 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि 46 नंबर। भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच की वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया। इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया है। आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर बराबर दिया है, यानी रेशियो में दिया हुआ है 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर, इसको सबसे पहले हम बदलेंगे किसमें, सेंटीमीटर में, दोनों इक्वल करेंगे। सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपका निकल के आ जाएगा 10 पर पावर 6 लिख देंगे। उसके बाद इसको काटेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 29। आपका सही ऑप्शन निकल के आ जाएगा 1:29 गुना 10 पर पावर 6। यही आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 47 नंबर। यदि एक आदमी x घंटे प्रतिदिन, लिखेंगे x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य को x दिन में पूरा करता है, लिखेंगे x दिन में x इकाई को समाप्त करता है। उसके बाद आगे बता रहा है कि y आदमी, तो लिखेंगे y आदमी y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में कितने इकाई, तो लिखेंगे p इकाई करता है, इसलिए p का वैल्यू निकालेंगे। x आपका हो जाएगा कैंसिल। आपका सही आंसर निकाल के आ जाता है y³ बटे x स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका शो कर रहा है y³ बटे x स्क्वायर। आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 18 नंबर। यदि 18 जिल्दसाज 10 घंटे में, तो हम लिखेंगे 18 जिल्दसाज 10 घंटे में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाए, इसलिए हम लिखेंगे 900। आपका लिखा गया 900। उसके बाद आगे बता रहा है तो 660 पुस्तकों पर, 660 पुस्तकों पर 12 घंटे में, तो हम लिखेंगे 12 घंटे में कितने जिल्दसाज जिल्द चढ़ा सकेंगे, इसलिए लिखेंगे x। उसके बाद आपका हो जाएगा 00 कैंसिल, उसके बाद 00 हो जाएगा कैंसिल। अब करेंगे इसको सॉल्यूशन। अब इसको करेंगे हम सॉल्यूशन। आपका निकल के आ जाए 9 दूनी 18, 2 छक 12। आपका x के वैल्यू निकल के आ जाएगा 11, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 49 नंबर। यदि 35 घोड़ों के लिए, तो हम लिखेंगे 35 घोड़ों के लिए, 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो, तो लिखेंगे 21 दिन के लिए पर्याप्त कितने किलोग्राम चावल, 270 किलोग्राम अनाज दिया हुआ है। उसके बाद आगे बता रहा है कि तो 28 घोड़ों के लिए, तो लिखेंगे हम 28 घोड़ों के लिए, 28 घोड़ों के लिए 336 किलोग्राम, 360 किलोग्राम दिया हुआ है, इसलिए लिखेंगे 360 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, लिखेंगे x दिनों के लिए पर्याप्त होगा। 9 9 0 0 कैंसिल, 9 चौके 36, उसके बाद 9 तिया 27, 3 7 21 हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 4 आपका कैंसिल। आपका सही आंसर निकल के आ जाता है 35, जो कि ऑप्शन नंबर आपका शो कर रहा है ए बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम क्वेश्चन आपका आ जाता है 50 नंबर। यदि 16 व्यक्ति 60 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटे, तो हम लिखेंगे 16 व्यक्ति दिया हुआ है 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटे, लिखेंगे 48 दिन। आगे बता रहा है कि इसी में 14 व्यक्ति, तो 14 व्यक्ति लिख दिए 12 घंटा प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे, लिखेंगे x दिन में। आपका निकल के आ जाएगा 32 32 48। उसके बाद आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, लिखा गया 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। आपका सही आंसर निकल के आ जाता है 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार हम अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।